अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप 2027 हज पर जाने का इरादा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होगी। उसकी वजह यह है कि लोग आखिरी वक्त तक इंतज़ार करते रहते हैं और कुछ लोगों को मालूमात नहीं होती, जिस वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हज रजिस्ट्रेशन शुरू है। आपका अगर इरादा भी है 50-50 भी है कि आप जाएंगे शायद या नहीं जाएंगे, फिर भी हज रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसका इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पाकिस्तानी गवर्नमेंट देगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का ये जो अमल है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से एक इनके बिहाफ पे हो रहा है। सऊदी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर पाकिस्तान की तरफ से रजिस्ट्रेशन इस वक्त ओपन है। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन घर बैठे या बैंकों से या किसी भी दोस्त से करवा सकते। जैसे कि असल पासपोर्ट 16 नवंबर 2027 तक कारामद हो, वो आप चेक कर लीजिएगा, या फिर आप बनवा लें। ID कार्ड अपना वैलिड रखें। तस्वीर वगैरह, हज के अखराजात आपके पास होने चाहिए। और इसी तरह हज पैकेज की रकम काफ़ी ज़्यादा होती है, ये आपने 11.5-12 लाख रुपए फिल वक्त अपने पास रखना है। दोनों किस्तों का कम ज़्यादा तो अनाउंसमेंट जो फाइनल है वो हतमी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करेगी। चूँकि माली दबाव ज़्यादा होता है, आपने 2-3 लाख रुपए साथ भी लेके जाना होता है, फिर अपना सामान भी तैयार करना होता है। तो ये काम स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो इसमें आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। इसके अलावा सामान में आप एहराम, आरामदेह चप्पल, सफरी बैग, अद्वियात, ज़रूरी ज़ाती इस्तेमाल, ये चीज़ें लाजमी स्टेप बाय स्टेप आप इकट्ठी करते रहेंगे तो एकदम की बजाय आपको आसान रहेगा। इसी तरह मेडिकली चेकअप एक दफ़ा अपना लाजमी करवा लें, एहतियातन, आपको पता हो कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। और साथ रूटीन वाइज BP, शुगर वगैरह ये आप लाजमी चेक करवाते रहा करें। एक्सरसाइज ज़्यादा करें। हज में पैदल चलना पड़ता है, जितना आप वॉक करेंगे एक तो सेहत आपकी बेहतर होती है, दूसरा आप जब वॉक करते हैं तो आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हरम तक आते आते या हरम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हमें चलना पड़ता है। इसी तरह मदीना पाक में भी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। दोस्तों, हज ट्रेनिंग लाजमी आपने करनी है। मेडिकल आपने जो सबमिट करवाना है, सर्टिफिकेट वगैरह, वो आपने लाजमी जब गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी आपने बनवा लेना है। जो मेडिसिन साथ लेके जानी है वो भी आपको प्रॉपर तौर पर टेस्टेड वगैरह करवानी पड़ेगी। इसी तरह आपने अहम डॉक्यूमेंट्स में इसकी कापीज़ वगैरह भी करवानी है और इसको सॉफ्ट कापी में मोबाइल में भी तस्वीरें इसकी उतार के रख लेनी है। और कोशिश करनी है, सरकारी हज हो या प्राइवेट हो, आपने गवर्नमेंट जो हज है वो तो गवर्नमेंट का एक प्रोसेस होता है। प्राइवेट हज करते हैं तो जो रजिस्टर्ड अदारे हैं जिनकी मोरा की जानिब से लिस्ट दी होती है, वो रजिस्टर्ड अदारे के थ्रू आपने हमेशा जाना करना है। इसी तरह आप नुसुक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना, उससे हम क्या क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, गूगल मैप का इस्तेमाल, ऑफलाइन मैप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह इंटरनेट के पैकेजेस वगैरह, सऊदी सिम कौन सी बेहतर, कौन सी लेनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें मालूमात आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगी। ये मालूमात आप रखेंगे तो जब आप हज पे जाएंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा होगी। मैं साथ साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको गाइड करता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। अगली वीडियो में मिलेंगे, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।